गाइस, आई होप सो आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आप लोगों को छोटी दिवाली की बहुत सारी शुभकामनाएं। तो अभी मेरे यहाँ गेस्ट आने वाले हैं, तो हम लोग तैयारी कर रहे हैं खाने पीने की। तो मैंने घर की डेकोरेशन करी है सारी, देखो आप लोग मिलके करी है हमने। और यहाँ पर मैंने फाउंटेन बनाया है इस कॉर्नर पर, और यहाँ पर ये कुछ तरीके लगा दिया है, और उधर कॉर्नर में फाउंटेन है। वो रुचि ने सरफ रख रखा है, कह रही भाभी अच्छा लगेगा। और इधर से कुछ ये डेकोरेशन हुई है, ठीक है। तो अभी मैं खाना वाना बना रही हूँ, जो सब लोग आएंगे तो आप लोगों को मिलाएंगे। तो मैं बना रही हूँ समोसे होममेड, क्योंकि समोसे होममेड ज़्यादा अच्छे लगते हैं, टेस्टी भी लगते हैं। तो कभी रेसिपी और शेयर करूँगी। और मटर पनीर और अरवी की सब्ज़ी, पुलाव और पूरी, रायता, ठीक है। तो चलो मैं मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ी देर बाद, जब हम लोगों का काम ख़त्म हो जाएगा। बाय। सो गाइज़, हमारी नंदे आने वाली थी, तो मेरा मन था कि मैं उनको घर पे बना करके समोसे खिलाऊंगी। तो बस मैं उसकी तैयारी कर रही थी, और फिर मैंने यहाँ पर खाने वाने की भी तैयारी करी थी। तो मैंने कहा था कि फटाफट से सारे काम निपटा लूँगी, इसके बाद बैठकर हम लोग बातें करेंगे, फिर मस्ती करेंगे, और फिर फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करेंगे। मेरा ना हमेशा का ये रहता है कि मुझे ना सब कुछ अपने आप से करना, और सबको अच्छे से वेलकम करना, सबकी अच्छे से खातिरदारी करना बहुत पसंद है। मुझे ऐसा नहीं लगता कि मेरे ऊपर कोई आ रहा है और मेरे ऊपर बोझ बन रहा है, नहीं। मैं सबको इन्विटेशन देती हूँ, सबको इन्वाइट करती हूँ, और बहुत खुशी से उनकी जो है ना सेवा करती हूँ। मुझे बहुत अच्छा भी लगता है, और मैं हर फेस्टिवल को बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करती हूँ। मुझे ना फेस्टिवल को सेलिब्रेट करना बहुत अच्छा लगता है। बहुत सारे लोग कहेंगे दीदी आपके हाथ कितने मोटे हो रहे हैं, वो ना बहुत पास से रखा हुआ है मैंने ये। और अभी ना फेस्टिवल के चक्कर में मैं कोई एक्सरसाइज नहीं कर पा रही, और मिठाई तो बस पूछो मत, कितना पसंद है मुझे मीठा। तो पहले नहीं खाती थी मैं मीठा, अब खाती हूँ मैं मीठा। तो फिर वही है कि अभी थोड़ा सा जो फैट है वो भी बढ़ रहा है, वेट बढ़ गया है मेरा था 53 वेट था, और अभी मेरा 55 वेट के करीब करीब हो गया है। 55 या 56 या 57 के करीब हो चुका है, ठीक है। तो बस वही है कि अभी थोड़ा सा एक्सरसाइज वगैरह शुरू करूँगी। भी छठ वगैरह जो है वो पेंडिंग है, वो छठ हो जाए पहले। और दिवाली तो हो ही गई हमारी। ये छोटी दिवाली के एक दिन पहले का है शायद, तो मुझे याद नहीं आ रहा है। हाँ एक दिन या 2 दिन पहले का है, जिस दिन दीदी वीदी आई थी। और यहाँ पर मैं समोसे वमोसे बना रही थी। यहाँ पर रुचि जितने भी बर्तन वगैरह थे, जो भी मतलब निकल रहे थे, वो सारे निकाल करके क्लियर करते जा रही थी, धो दे रही थी। तो मैंने कहा था कि क्या नाम है, तुम सारा ये क्लियर करवा दो, उसके बाद तुम अपना जाना, अगर रुकना है तो रुक जाना, कोई दिक्कत नहीं। तो कहती ठीक है दीदी, कोई ठीक है भाभी, कोई बात नहीं है, आप कर लो जो आपको अच्छा लग रहा है, और जो है वो मैं कर लूँगी। मैंने कहा ठीक है। और फिर ना मुझे ना बहुत अच्छा लगता है कि कोई आता है तो उसकी मतलब हर चीज़ उसके लिए बनाए, स्पेशली अलग अलग चीज़ें बना करके खिलाएं। तो सबको बहुत पसंद आए थे समोसे। आप लोग के साथ में इसकी रेसिपी शेयर करूँगी। अभी आप लोग थोड़ा सा ललचाओ बहुत सारे लोग बोलते हैं मुझे, स्पेशली डीएम नहीं करते हैं, स्पेशली मुझे इंस्टा पर व्हाट्सअप पे आकर के मैसेज करते हैं। जैसे बहुत सारे लोगों ने प्रोडक्ट ले रखा है, बहुत सारे पुराने कस्टमर हैं, तो वो लोग बोलते हैं अच्छा सीमा जी आप तो बना के खाती हैं और हम लोग को ललचाती हैं, हम लोग को भी रेसिपी शेयर कर दीजिए। बहुत ईजी है, बहुत ही ईजी, और इतना डिलीशियस, इतना टेस्टी समोसा बनता है ना, घर का फ्रेश होता है ना, तो बहुत अच्छा रहता है। देखो सारी चीज़ें मैं इसमें साबुत डालती हूँ, जितने भी गरम मसाले खड़े होते हैं ना, उनको रोस्ट करके हल्का हल्का दरदरा पीस लेती हूँ, और उसके बाद से मैं आलू बनाती हूँ। आशीष जी को भी बहुत पसंद आया था, जो मेरे जेठ जी हैं वो भी आए थे 1-2 दिन पहले दिवाली पे, तो उनके लिए भी मैंने बनाया था। और दिवाली के बाद भी आए थे, उनको कुछ काम था तो इसलिए आए हुए थे, तो उनके लिए भी मैंने बनाया हुआ था। तो यहाँ पर बस मुझे ना बहुत अच्छा लगता है कि मैं हर एक चीज़ कर रही हूँ, प्यार से कर रही हूँ, दिल से कर रही हूँ, और सारा खाना बनाया था। यहाँ पर रुचि का काम सिर्फ ये था कि बर्तन वर्तन जितने भी निकल रहे हैं, सारे बर्तन को क्लीन कर देना, और उसके बाद से जो भी चीज़ें हैं बनाने वाली, वो सब मैं बना रही थी। तो रुचि कहती कि भाभी आप ना खाना भी बहुत अच्छा बनाते हो, और जितनी भी चीज़ें बनाते हो वो आप ना मुझे जब फ्री हो जाओगे ना, तो थोड़ा सा आप सिखाना मुझे, क्योंकि टेस्ट अलग आता है। तो बस वही, सबका अपना अपना तरीका होता है, और अपनी अपनी स्टाइल होती है। तो बस मैं आप लोग के साथ में अपना जो डेली का रूटीन है, डेली का मॉर्निंग वाला जो रूटीन है, वो सब चीज़ें स्टार्ट करूँगी। थोड़ा सा फ्री हो जाऊँ छठ पूजा से भी, और आप लोग के साथ में अच्छे अच्छे ब्लॉग्स शेयर करूँगी। और अभी पता है आप लोग को सर्दियाँ जब शुरू हो जाएंगी ना, तो बहुत अच्छे से बालों की ना ग्रोथ अच्छी होना शुरू हो जाती है, तो आप लोग वो भी कर सकते हो। और एक्सरसाइज़ की भी जो वीडियो है वो भी डालूंगी, जैसे कि आपको अपनी बॉडी को टोन में लाना है तो वो ला सकते हो। बट साड़ी वाड़ी में थोड़ा सा ना बॉडी जो है हैवी अच्छा लगता है, और अगर आपका बॉडी हैवी नहीं है, बहुत पतले हो, तो मज़ा नहीं आती है। कमर वगैरह मेरी सब सही है, बस थोड़ा सा आर्म फैट बढ़ गया है, और जो बेली फैट होता है वो थोड़ा सा बढ़ गया है, क्योंकि ना मुझे ना मीठा बहुत पसंद है। और जब भी हम मीठा चीज़ खाते हैं ना, तो हमारे सबसे ज़्यादा बेली फैट पर फ़र्क पड़ता है मीठे खाने से, और आपके आर्म्स पर बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, ठीक है। तो बस बॉडी को टोन में लाना है, वैसे वेट मेरा सब कुछ मैनेज है बहुत अच्छे से। तो बस वही है कि आप लोग के साथ में मेरा मन करा तो ब्लॉग मैं शेयर कर रही हूँ। बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि 19 मिनट का 1 घंटे का ब्लॉग डाला करिए, तो अब बताइए आप लोग 1 घंटे का ब्लॉग डालेंगे तो मैं बोलूँगी क्या, बोल करके ही थक जाती हूँ। मन तो मेरा भी बहुत करता है कि मैं बहुत बड़ा ब्लॉग बनाऊं, बट वही है ना, बड़े ब्लॉग में फिर अगर कुछ बोलो ना, तो फिर क्या फ़ायदा है उस चीज़ का। तो इसलिए मैं सोचती हूँ कि बोलूँ ठीक रहेगा, वो ज़्यादा बढ़िया रहेगा।
बना रही थी यहाँ पर ना जैसे समोसे, तो समोसे सारे मैंने फिल कर लिए हैं, सारे भर लिए हैं, लोई काट करके लगा दी हैं। तो पता है लाडो क्या कह रही, मम्मा आपकी साड़ी गंदा हो रहा है। तो मैंने फिर साड़ी को ना समेट लिया साइड से, तो अब वो खुश हो गई, कह रही ठीक है मम्मा अब अच्छा लग रहा है। फिर मैंने कहा चलो लगे हाँ डांस की वीडियो भी बना लेते, तो डांस की वीडियो वगैरह भी मैंने बनाई हुई है। आप लोगों से मिलेंगे, बाय। फेस्टिवल के चक्कर में इतनी बिजी हो गई थी, तो मैंने ना अपना एक्सट्रीम हेयर ग्रोथ वाला ऑयल स्टार्ट किया था कंटिन्यूसली, तो उसको मैंने यूज़ किया और आप लोग देखिए मतलब पैक वगैरह ना 2-3 बार मेरा छूट गया। तो यहाँ पर आप देखिए बालों की ग्रोथ देखिए, नए नए बाल कितने सारे आए हैं। तो बस इसी से आपके बालों की थिकनेस अपने आप ही इंप्रूव हो जाती है। बट ये जैसे बाल आते हैं ना, तो ये बाल आपके अभी सर पे ही रहते हैं, इधर उधर हट नहीं पाते हैं। तो ये है दिवाली वाले दिन का, मॉर्निंग का नहीं है, नाइट का है। हमने नाइट में पूजा कराई थी, हो चुकी है। तो चलिए बैक कैमरे से दिखाते हैं। तो अब यहाँ पर जो है ना हमारी पूजा शुरू हो चुकी थी। तो यहाँ पर ना मैंने ना पंडित जी से बोला था कि पंडित जी हम लोग अखंड जोत जलाएंगे रात भर के लिए, और हमारे यहाँ गणेश लक्ष्मी जी की जैसे पूजा हो रही है। तो गणेश लक्ष्मी जी बहुत ही सुंदर लेकर आई थी मैं इस बार, तो देखने में बहुत सुंदर लग रहे थे। बट कहते हैं ना कि पूरा मंदिर किसी को कभी नहीं दिखाना चाहिए, आपके घर की चीज़ें हैं, आपके घर के भगवान है, तो किसी को नहीं दिखाना चाहिए। मंदिर में और भगवान तो हैं ही। और फिर मेरा मन था कि कमल का फूल भी चढ़ाएंगे, हम हर साल चढ़ाते हैं। और फिर उसके बाद से यहाँ पर मैंने कुछ पैसे वैसे रख दिए थे। यहाँ पर आशीष जी पूजा कर रहे थे, क्योंकि मैं पूजा नहीं कर सकती थी। तैयारी तो पंडित जी ने करी थी सारी ही, मैंने कुछ नहीं करा था। बस जो जो चीज़ें थी जरूरी चीज़ें वो आशीष ने निकाल लिया था। अब आप लोग समझ सकते हैं कि मैंने पूजा क्यों नहीं करी थी। यहाँ पर बहुत ज़्यादा ओपनली नहीं बोलूँगी। और पता है आप लोग को, जो मैंने दिया सोची थी सरसों के तेल की और एक घी की दिया, ये मेरी 48 घंटे से ज़्यादा जली थी। मुझे बहुत खुशी हो गई थी, भगवान जी की पूरी कृपा आशीर्वाद था। और यहाँ पर मैंने कमल मंगाया था, तो कमल जो है वो खिला नहीं था। तो भैया से जिससे हमने लिया था, तो भैया ने बोला था आप इसको पानी की बॉटल में भर के रख देना, अभी आप ले जा रहे हो ना। हम ना इसको 10 बजे 11 बजे मॉर्निंग में ले आए थे। फिर मैं ना काम वाम में इतने बिजी हो गई थी, तो मैंने कहा चलो ठीक है अभी लगा दूँगी इसको। फिर मैं इतना थक गई थी कि मैंने कहा चलो ठीक है मैं अपना थोड़ा सा काम कर लेती हूँ, क्योंकि देखो छुट्टी वट्टी होती नहीं है, संडे को छुट्टी होती है। बट फिर भी मैंने कुछ लोगों को बोला था कि दिवाली है तो थोड़ा सा बिजी रहूँगी। फिर भी मैंने थोड़ा अपना काम किया, फिर घर सेटिंग किया। फिर घर पर सेटिंग करने के बाद से फिर मैं एक दो लोग हमारे घर में आ गए थे, तो फिर उनकी चाय वाय करा। फिर उसके बाद से वो लोग चले गए थे, तो उसके बाद से मैंने रेडी वेडी हुई, बच्चों को तैयार किया, क्योंकि बच्चों को भी तैयार करना पड़ता है यार। फिर उसके बाद से पंडित जी ने कहा कि कोई नहीं मैं इसको खिला दूंगा। तो पंडित जी वही खिलवा रहे थे, इसको खिला रहे थे कि खिल जाएगी पंखुड़ियाँ सारी। मैंने फिर इसको 7 बजे के करीब पानी की बोतल में डालकर रख दिया था, तो अच्छे से ये फूल गया था, बहुत बढ़िया था। और देखिए इतने अच्छे से खिल गया। तो भगवान जी की पूजा पाठ अच्छे से करनी चाहिए, दिल से करना चाहिए, हवे में ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए। जब आप दिल से करते हो तो आपको भगवान भी बहुत अच्छे से देते हैं। भगवान क्या है ना, भाव के भूखे होते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने अरे ला ये दे दे वो दे दे ऐसे कर दे, नहीं, भगवान को बहुत प्यार से करिए, क्योंकि ये जीवन भगवान ने दिया है। और अपनी सारी जिम्मेदारियों को निभाते हुए अगर आप भगवान जी के लिए पूरा 5 मिनट निकालते हैं और दिल से निकालते हैं ना, तो वो बहुत अच्छा होता है। ऐसा नहीं कि एहसान करे, अरे अरे मुझे पूजा भी करनी है, अरे मुझे ये भी काम करना है, अरे मुझे पूजा करनी है, ये सब चीज़ें नहीं होती हैं। बहुत प्यार से करिए, दिल से करिए। जितना टाइम आप दे रहे, 5 मिनट दीजिए, 10 मिनट दीजिए, 1 घंटा दीजिए, वो दिल से दीजिए, दिल से। मतलब भगवान को पता है आप क्या कर रहे हो, आपको दिखावा करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो यहाँ पर ब्लॉग इसलिए शेयर किया गया है कि मैं आपके साथ में दिखाना चाहती हूँ। और मैं हर साल ऐसी दिया जलाती हूँ, सरसों के तेल की और घी के तेल की। हमेशा पंडित जी से ही मैं पूजा करवाती हूँ दिवाली पर, और आगे भी मैं कराती ही रहूँगी। माता रानी की कृपा रहेगी। तो बस आप लोग ऐसी ही ब्लेसिंग्स दीजिए और अच्छे से। और ये स्पेशली हमारे कस्टमर्स के लिए, हमारे प्रोडक्ट से रिलेटेड, हमारी हर एक चीज़ के लिए पूजा की जाती है, जिससे कि आप लोगों को भी रिजल्ट्स आएँ और माता रानी की ब्लेसिंग्स हो इन प्रोडक्ट्स में। और हम लोगों की जो भी चीज़ें हम आप लोग के लिए कर रहे हैं वो बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। तो यहाँ पर देखिए पूजा शुरू हो गई थी, मैंने फास्ट फॉरवर्ड कर दिया है और यहाँ पर माला वाला चढ़ा दिया गया था। जितना मैंने कैच किया है, जितना मैंने रिकॉर्ड किया है, उतना मैंने आप लोगों के साथ में शेयर कर दिया है। और अब यहाँ पर आशीष जी, कृष्णा और लाडो बैठे हुए थे पूजा पर। इस बार मैं नहीं बैठी थी, क्योंकि मैं नहीं कर सकती थी इसलिए। तो यहाँ पर आप सब लोग देख सकते हैं कितना मतलब अच्छा लग रहा था, बहुत यार मज़ा आ गई थी पूजा करके। फिर हम लोग रात के ना 12-1 बजे के करीब नीचे गए थे, मतलब खाना ही खाया। फिर हम 2 बजे के करीब नीचे गए थे, वहाँ पर जा करके वीडियो वगैरह बनाई थी हमने। फिर मैंने पंडित जी से बोला, पंडित जी मैं थोड़ी देर के लिए आ सकती, तो कह रहे थे कि हाँ कोई दिक्कत नहीं, आ सकते हैं, 4-5 दिन के बाद से कोई दिक्कत नहीं होती है, आप आ सकते हैं। तो पंडित जी कह रहे थे कि आप आके बैठ जाइए। फिर मैंने कहा चलो ठीक है मैं बैठ जाती हूँ। फिर मैं बैठ गई थी और यहाँ पर स्टैंड वगैरह लगा दिया था। और उसके बाद से फिर थोड़ा बहुत रिकॉर्ड हो गया था हमारा। कृष्णा ऊपर चढ़ के बैठ गया था, तो फिर मैं थोड़ी देर के लिए आ गई थी, क्योंकि यार घर की लक्ष्मी अल्टीमेट बहू ही होती हैं, जो बहुएं होती हैं घर की। आशीष ने बोला कि यार तुम भी बैठो, तुम्हारे बिना तो पूजा अधूरी ही है। मैंने कहा हाँ ठीक है कोई नहीं, अब मैं बैठ जाती हूँ आपके बगल में, और जो पूजा है आप करिए। तो भगवान जी को जितना भी भोग था, जो भी पूजा पाठ से रिलेटेड था, वो सारा आशीष जी कर रहे थे, कृष्णा और लाडो कर रहे थे। और उसके बाद मैं पीछे बैठी हुई थी। मंदिर भी बहुत अच्छा सजाया था हमने, देख सकते हो आप। और हमेशा अच्छे ऐसी ही मंदिर साफ़ सुथरा बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। घर में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं गाइस, मैं करना चाहती हूँ बट नहीं कर पाती हूँ अकेले होने की वजह से। क्योंकि कोई भी चीज़ अगर आप कर रहे हो तो वो चीज़ ना आपको रेगुलरिटी में करना है, छोड़ना नहीं है, चाहे आपकी कोई भी कंडीशन क्यों ना हो। तो बट आशीष जी के पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो चीज़ अगर मैं छोड़ूँ बीच में। हर महीने की प्रॉब्लम है वो तो हम लेडीज़ की, तो इसलिए मैं ना कोई चीज़ नया स्टार्ट नहीं कर पाती हूँ। हाँ अब जब लाडो बड़ी हो जाएगी तब मैं शुरू करूँगी। लाडो ने पहले ही छुरछुरियाँ ले ली है,
पता नहीं क्या बोलते हैं आप लोग के यहाँ, मेरे यहाँ तो छुरछुरिया ही बोलते हैं, हम लोग यही बोलते थे। और अब यहाँ पर मैंने ना मखाने की खीर बनाई थी, तो वो आशीष जी से भोग लगवा दिया था। खीर वगैरह तो बनानी पड़ती है, क्या करें यार, मजबूरी है। तो पंडित जी से मैंने सारा पूछा था, तो पंडित जी कहते कोई बात नहीं, आप शैम्पू वगैरह करके हेड वॉश वगैरह करके कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे दिवाली पे हेड वॉश करते नहीं है, बाकी मजबूरी है तो कर सकते हैं। बट अगर आप लोग भी इन सब चीज़ों से जूझ रहे हैं, प्रॉब्लम से, तो आप लोग तिल डाल दीजिए पानी में, और तिल डालने के बाद से आप उससे बालों को धो सकते हैं। इससे थोड़ा सा जो दोष होता है वो हट जाता है। और फिर एक मंत्र का जाप कर लीजिए, चाहे कोई भी मंत्र हो। ओम नमो भगवते कृष्णाय वासुदेवाय वाला मंत्र आप कर सकते हैं, जिससे कि आपके सारे ही चीज़ों को माफ़ कर दिया जाता है। शनि देव का मंत्र कर सकते हैं, ओम प्राम प्रेम प्रौम शनेश्वराय नमः वाला कर सकते हैं। तो इससे ना आपको दोष कम लगता है, क्योंकि भगवान को भी पता है यार। अब देखो, आप अगर किसी चीज़ को कर रहे हो और कोई चीज़ नहीं की है, वर्जित है, मानी नहीं जाती है, उस चीज़ को वर्जित किया गया, तो उस चीज़ को करने के लिए आपको बिल्कुल साफ़ सुथरा व्यवस्थित होना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर अब आरती शुरू हो गई थी, तो मैं घंटी बजा रही थी, तो लाडो छुरछुरिया बजा रही थी, तो बहुत अच्छा लग रहा था। मतलब इतना अच्छा लगा हम लोगों को, क्योंकि मैं आपको क्या बताऊँ। और मुझे ना पूजा पाठ करके सुकून मिल जाता है, और घर में ना एक पॉजिटिविटी रहती है। और इस बार के तो सारे फेस्टिवल ही देखो, आप लोग पता ही है आप लोग को कि सारे ही फेस्टिवल अक्टूबर में ख़त्म हो जाते हैं, और अक्टूबर में ख़त्म हो रहे हैं हमारे सारे फेस्टिवल। नहीं तो नवंबर तक तो आपकी दिवाली, फिर छठ आती है। पूरा 30 नवंबर तक दिवाली छठ को ख़त्म करने में ही हो जाता है। तो मैं यहाँ पर पूजा वूजा करा करके फिर यहाँ पर आपका भाई दूज रह जाएगा, और आपका जो है गोवर्धन की पूजा। तो गोवर्धन तो मैंने नहीं किया था, क्योंकि मैं नहीं कर सकती थी, इसलिए तो आप लोग को पता ही, इसलिए नहीं किया था। और फिर उसके बाद से भाई दूज के लिए मैं गई थी, तो उसका भी ब्लॉग आएगा पूरा। अपनी नंदों के घर गई थी, उसका ब्लॉग आएगा। नंद के घर भी गई थी, और अपनी सास के पास भी गई थी, मतलब अपनी जेठानी के घर, तो उनके यहाँ भी गए थे हम लोग। तो वहाँ का पूरा ब्लॉग शूट करूँगी, जितना भी मैंने करा है वो सारा आपके साथ में शेयर करूँगी। और फिर बहुत सारे लोग पूछ रहे थे में से कि दीदी आप छठ करती हैं? तो छठ मेरी मम्मी के घर होता है, तो मैं वहाँ पर कोशिश करती हूँ जाने की। चाहे मुझे 1 दिन का टाइम मिले या 2 दिन का टाइम मिले, तो फिर मैं जाऊँगी। छठ का जो व्रत है ना, बहुत डिफिकल्ट होता है। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि दीदी आप छठ करती हैं क्या? तो छठ मैं नहीं करती हूँ, छठ मैं कर नहीं सकती हूँ, क्योंकि मेरे ससुराल में नहीं होता। और जब शादी हो जाती है, तो लड़कियाँ जो होती हैं ना, वो पराए घर की हो जाती हैं। मतलब जिस घर में जाती हैं, वहाँ के जो रिचुअल्स होते हैं उनको वो करने चाहिए। और सही भी है कहीं ना कहीं, जो चीज़ें आपके घर की हैं, बहू अब आपके घर की हो गई है, तो बहू वही चीज़ फॉलो करेगी जो आपके घर की हैं। बट बहुत सारे लोग ना छठ को बहुत नीची नज़र से देखते हैं, बहुत वैसे देखते हैं कि अरे ये तो बिहारी करते हैं, पागल हैं, ये वो, मतलब उनकी सोच होती है। बट ऐसा नहीं होना चाहिए, सोच ऐसी नहीं रखनी चाहिए। भैया छठ है, और छठ किसने किया था आप लोग को ये भी मैं बता देती हूँ, जिससे थोड़ी सी उनकी जो माइंड सेट है वो चेंज हो सके, उनका जो भाव है भगवान के प्रति वो चेंज हो सके। तो जो छठ माता है कौन है? ये कार्तिक जी की जो वाइफ है, यानी शंकर भगवान के जो पुत्र हैं कार्तिक भगवान, उनकी वाइफ है। उनके नाम पर ये छठ किया जाता है। और सबसे पहले जो छठ है किसने किया था? सीता मैया ने और राम जी ने किया था, जब वो लोग गंगा तट पर पहुंचे थे। तब से ये छठ की जो प्रथा है वो स्टार्ट हो चुकी है। और छठ की पूजा करनी चाहिए, सबको करनी चाहिए, जो लोग कर सकते हैं। जिनके ससुराल में होती है वो लोग बिल्कुल करिए। आप लोग बहुत लकी हैं जो आपके घर में छठ होती है। तो गाइस यहाँ पर मैंने खाना वाना बना लिया था, आप लोगों के सामने शेयर कर दिया। अब यहाँ पर रात हो गई थी, देखिए कितने सारे पटाखे थे और कितना गंदा हुआ पड़ा था। फिर हम यहाँ पर आए थे, हम लोग अपना पटाखा जला रहे थे। बाहर आए हैं, खत्म। ये 2 मिनट है, अब अभी कल बोलूंगी इसको। 2 मिनट का है तेरा अनार बम। बोला था पूरा पैसा ले जाना, लेकर आएंगे पैसे कल। लाडू जम जम बजा लूं? अरे कुछ नहीं हो रहा। अच्छा मीला जम जम, मीला जम जम। हैप्पी